दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बात उस समय की है जब भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे। थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से कराह उठते। इसी दौरान सभी परिजन और शुभचिंतक उनसे मिलने आ रहे थे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण भी मिलने आए। उन्हें देख भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, आओ कृष्ण कन्हैया आओ, हे वासुदेव आओ, आप तो सर्वज्ञ हो। क्या मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे सरसैया की इस वेदना के रूप में मिला। भीष्म पितामह के इस तरह निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखाया, लेकिन कहीं कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसका इतना भयावह दंड मिले। तब श्री कृष्ण ने उनके एक जन्म और पीछे ले गए। 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि वह एक नगर के राजा थे। एक बार सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी, तभी आगे से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज रास्ते में एक सर्प पड़ा है, अगर हम आगे बढ़े तो वह मर जाएगा, रास्ता बदले या इसे हटा दे। भीष्म पितामह बोले, सर्प को झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया, लेकिन सर्प को जिस झाड़ी में फेंका गया था वो बहुत ही कटीली थी। गिरते ही सांप कांटों में उलझ गया और लहूलुहान हो गया। हिलता तो दर्द होता, इसलिए ऐसे ही 4-5 दिन पड़ा रहा और अंततः धीरे धीरे उसने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब समझ आया पितामह, आपको यह वेदना क्यों सहनी पड़ रही है। पितामह बोले, किंतु मधुसूदन, वह कर्म मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल कष्टदायक क्यों। भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल अवश्य मिलता है। आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही पड़ेगा। कर्मों का भी कुछ ऐसा ही लेखा जोखा है, कर्मों का भी कुछ ऐसा ही नियम है। पितामह बोले, 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में ही क्यों मिला, पहले भी तो मिल सकता था। श्री कृष्ण बोले, पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उन्होंने आपके उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया, लेकिन उस कर्म की वासना कर्म फल देने के लिए अवसर की तलाश में थी और अब उसे अवसर मिल गया। शिक्षा। दोस्तों, आप आग में जानबूझकर कूदो या अनजाने में, आपको जलना ही है, इससे आप बच नहीं सकते। वैसे ही कर्म जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। यह दृष्टांत कितना सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह सिद्धांत सच सही है। इसलिए अपने दैनिक जीवन के कर्मों को बहुत ही सावधानी से संपादित करें।